हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो के अंदर हम मैनी टू मैनी रिलेशन को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसी पिछली वीडियोस के अंदर हमने हैज़ वन थ्रू हैज़ मैनी थ्रू को इम्प्लीमेंट किया था और आज की इस वीडियो के अंदर हम मैनी टू मैनी रिलेशन को इम्प्लीमेंट करेंगे और इसको आप पिवट टेबल रिलेशन भी कहते हैं। इसमें आपके पास 3 टेबल्स होते हैं, 2 आपके पास वैसे टेबल होते हैं और तीसरा जो आपके पास होता है वो इंटरमीडिएटरी टेबल होता है जो 2 को आपस में कनेक्ट कर रहा होता है। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे समझें कि हमारे पास टू डिफाइन रिलेशनशिप बिटवीन 3 डेटाबेस टेबल और नीडेड यूज़र्स हम इसी तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे। देन रोल्स एंड रोल यूज़र ये पिवट टेबल होगा और देन रोल यूज़र टेबल इज़ डिराइव फ्रॉम द अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर ऑफ मॉडल नेम एज कंटेन यूज़र आईडी एंड रोल आईडी कॉलम्स। तो हमारे पास जो पिवट टेबल का नेम होता है मैंने आपको बताया कि आप हमेशा अपने लार्वल की कन्वेंशंस को फॉलो करना है, उससे आपको बहुत हेल्प आउट होती है। तो लार्वल के काफ़ी सारी चीज़ें जो हमें करनी होती हैं खुद वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके कर देता है, जिसकी वजह से मैं बार बार आपको कहता हूँ कि अपने कन्वेंशंस को फॉलो करना है। तो अगर आप यहाँ पे रोल यूज़र इस तरह से टेबल को बनाते हैं तो लार्वल को पता चल जाएगा कि ये एक पिवट टेबल है। तो लार्वल को कैसे पता चलता है? लार्वल इसको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर करता है। फॉर एग्जांपल हमने रोल यूज़र, हमारे पास एक रोल टेबल था, एक यूज़र्स टेबल था, इनका हमने पिवट टेबल यानी इंटरमीडिएटरी टेबल बनाना था रोल और यूज़र से। तो इसको हमने कैसे बनाना है कि अगर और अल्फ़ाबेटिकली फ़र्स्ट आता है तो आपने और यानी रोल यूज़र टेबल बनाना है, अगर यू फर्स्ट आता है तो यूज़र रोल टेबल इस तरह से बनाना है। तो ये देखिए हमारे पास क्या है अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर ऑफ रिलेटेड मॉडल नेम एंड कंटेनिंग यूज़र आईडी। तो इस तरह से आपने यूज़र आईडी और रोल आईडी डाल देनी है। तो इस टेबल के अंदर हम कोई भी फॉरेन कीज़ क्रिएट नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी हम इनको एक्सेस करेंगे। तो ये बहुत ही मज़े की चीज़ है और यहाँ पे कह रहा है लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स है, लेकिन मैं आपको बहुत ही सिंपलर वे के अंदर कवर कराऊँगा। हमारे पास एक यूज़र टेबल होगा, एक रोल्स टेबल होगा और उसके बाद एक पिवट टेबल होगा जो यूज़र आईडी और रोल आईडी को हैंडल करेगा। तो हम यहाँ पे जाते हैं और क्रिएट कर देते हैं रोल मॉडल विद माइग्रेशन टीसन मेक एक मॉडल। यहाँ पे मैं ला देता हूँ रोल विद माइग्रेशंस। ओके, सो यहाँ पे आप माइग्रेशंस के अंदर आ जाएं और यहाँ पे माइग्रेशंस के अंदर आपने रोल का नेम डिफ़ाइन करना है कि रोल कौन सा है टेबल, और यहाँ पे आपने स्ट्रिंग और स्ट्रिंग के बाद आपने यहाँ पे डिफ़ाइन करना है नेम। ओके, और अब आपने यहाँ पे फॉरेन की डिफ़ाइन नहीं करनी, ना आपने यूज़र टेबल के अंदर फॉरेन की डिफ़ाइन करनी है। ठीक है, हमारी जो इस यूज़र टेबल की फॉरेन की और जो रोल्स टेबल की फॉरेन की होगी वो हम एक थर्ड टेबल के अंदर स्टोर करेंगे जो हम अभी क्रिएट करने लगे हैं। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ न्यू टर्मिनल के अंदर और यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। तो मैं इसे कमांड देता हूँ PHP आर्टिसन। तो मैं मैनुअली एक माइग्रेशन क्रिएट करने लगा हूँ, मेक एक माइग्रेशन। तो आप इसको देख सकते हैं कि हम कैसे इसको क्रिएट करते हैं, मेक माइग्रेशन। तो अब आपने यहाँ पे क्रिएट यूज़ करना है क्योंकि हम टेबल क्रिएट करने लगे हैं, क्रिएट। और मैंने आपको बताया कि लारावेल ये अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर करता है, तो और हमारे पास यू से पहले आता है, इस वजह से हम रोल यूज़र का टेबल बनाएंगे, रोल यूज़र टेबल, क्रिएट रोल यूज़र टेबल। ओके, आप यहाँ पे उसके बाद आप यहाँ पे क्रिएट फ्लैग लगा के यहाँ पे टेबल का नाम फिर से डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो लारावेल को एग्जैक्टली पता चल जाता है कि आप कौन सा डिफ़ाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो रोल यूज़र आप डिफ़ाइन किए इससे भी लारावेल को पता चल जाता है, लेकिन फिर भी ये डिस्क्रिप्टिव है, यहाँ पे आपकी स्पेलिंग की मिस्टेक होती है कोई भी, तो यहाँ पे लारावेल इसको ईजिली अंडरस्टैंड कर लेता है। रोल यूज़र, ओके, तो ये क्रिएट कर रहा है और अगर मैं पिछले पे जाऊँ तो ये हमारे पास क्रिएट हो गया। मैं इस टर्मिनल को बंद कर देता हूँ और यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पे इसके अंदर मैंने 2 चीज़ें क्रिएट करनी है। ये मैं दोनों चीज़ें यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सबसे पहले ये इंटीजर। ठीक है, आप यहाँ पे इनको फॉरेन आईडी भी बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली फॉरेन आईडी बना देता हूँ, फॉरेन आईडी। और फॉरेन आईडी कौन सी? रोल आईडी। ओके, रोल आईडी, और ये कांस्टेंट किस पे है? रोल्स पे। कांस्टेंट मीन जिससे हमने प्राइमरी की लेनी है। उप्स, यहाँ पे सेकंड है टेबल और सिमिलर फॉरेन आईडी, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास सेकंड टेबल की फॉरेन की, और उसके बाद ये कंस्टेंट होगी किस पे? यूज़र्स टेबल पे। ठीक हो गया।
अब हमारे पास ये भी क्रिएट हो गई। तो हम क्या करते हैं, या रोल आईडी, यूज़र आईडी, ओके दैट्स फाइन। यहाँ पे आप करें, यहाँ पे ड्रॉप भी हो रही है, नहीं हो रही, ड्रॉप यूज़र, और यहाँ पे आप फॉरिन की भी ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास ये टेबल ड्रॉप होगा तो ऑटोमेटिकली ये ड्रॉप हो जाएगी। तो अगर कोई इशू होगा तो उसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। तो आप कर लें PHP आर्टिसन माइग्रेट, तो ये माइग्रेट कर देगा इनको। तो ये देखिए हमारे पास माइग्रेशन हो गई, रोल टेबल भी क्रिएट हो गया, उसके बाद यूज़र रोल भी हो गया। तो अब हम अगर अपनी डेटाबेस के अंदर जाएं तो यहाँ पे हमारे पास ये टेबल आ जाएगा। तो रिफ़्रेश किया हमने अपने, यहाँ पे चेक करते हैं कि हमारे पास ये टेबल एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो ये देखें रोल यूज़र हमारे पास आ गया, जिसमें हमारे पास एक रोल आईडी है और एक यूज़र आईडी है। ठीक हो गया। तब हमने दोनों आपस में ऐड कर लिए। अब क्वेश्चन राइज होता है कि हमने यहाँ पे इनकी माइग्रेशंस को ऐड कर लिया, अब हम इनको अपने मॉडल के अंदर कैसे ऐड करेंगे। तो फॉर एग्जांपल हम यूज़र से स्टार्ट करते हैं कि हम यूज़र के अंदर इसको कैसे डिफ़ाइन करेंगे और उसके बाद इसको रोल के अंदर कैसे डिफ़ाइन करेंगे, क्योंकि हमने अगर यूज़र से जाना है तो हम यूज़र के अंदर डिफ़ाइन करेंगे, रोल से जाना है तो हम रोल के अंदर। तो यहाँ पे आप डॉक्यूमेंटेशन से भी देख सकते हैं, यहाँ पे आएँ तो यहाँ पे आपने बिलोंग्स टू मैनी दोनों के अंदर यूज़ करना होता है, रोल्स के अंदर भी और यूज़र्स के अंदर भी, दोनों के अंदर। ठीक है, दोनों के केस के अंदर। तो ये देखें बिलोंग्स टू मैनी और वहाँ पे बिलोंग्स टू मैनी। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे आ गए हम, यहाँ पे हमने टाइप किया पब्लिक, हम यूज़र के अंदर मौजूद हैं, फंक्शन, और यहाँ पे हमने यूज़र से क्या गेट करने हैं, रोल्स यूज़र के। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से बनेगा, रिटर्न, ओके। और यहाँ पे आपने लगाना है दिस, और यहाँ पे आपने लिखना है हैज़ नॉट हैज़ मैनी, यहाँ पे आप लिखना है हैज़ मैनी थ्रू, नो 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 मैनी, मैनी टू मैनी, यहाँ पे आपने लिखना था मैनी टू मैनी, इट्स नॉट अवेलेबल, बिलोंग्स टू मैनी, सॉरी बिलोंग्स टू मैनी, यहाँ पे आपने लिखना है बिलोंग्स टू मैनी, और बिलोंग टू मैनी किससे, रोल से, रोल क्लास, ओके। और सिमिलर आपने अपने रोल के अंदर जाके सिमिलर यूज़र का ऐड कर देना है। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, सबसे पहले तो मैं प्रोटेक्टेड फिलेबल ऐड कर देता हूँ, प्रोटेक्टेड, व्हाट द हेल इज प्रोटेक्टेड, ओके, शिट यार, I'm doing this, protected fileable equal यहाँ पे name, okay, and then here we are going to define the public function and then users, okay. So we need to define that return similar as we define in the user, return belongs to many, and this will relate to a user, okay, class, and then that's it. So other would be the here would be the second would be the user ID, and then third would be the ID. So if अगर आपके केस के अंदर ये जो प्राइमरी की सॉरी फॉरेन की है ये डिफरेंट है, तो आपको यहाँ पे सेकंड पैरामीटर के अंदर डिफ़ाइन करनी पड़ेगी। और उसके अलावा अगर ये भी आपकी डिफरेंट है, लाइक आपकी थी यूज़र ID इस तरह से आपकी, या UID यहाँ पे इस तरह से आपकी प्राइमरी की थी, तो आपको यहाँ पे डिफ़ाइन करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे आईडी को जस्ट प्राइमरी की बनाते हैं तो ये आपको डिफ़ाइन नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि लारावेल इसको खुद ही अंडरस्टैंड कर लेता है। ओके, मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। अब हमारे पास रिलेशनशिप दोनों के बिल्ड हो गए। ठीक हो गया। अब हमारे पास सवाल आता है कि हमने एंट्रीज़ कैसे करनी है। तो इसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसको कवर करते हैं कि हम इस टेबल के अंदर एंट्रीज़ कैसे करते हैं, देन उसको गेट कैसे करते हैं, और देन उसको हम डिस्पैच कैसे करते हैं। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है, तो उसको आपने एंड तक देखना है। तो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।